साथियों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बच्चा देने से पहले ऐसा कौन सा काम हम करें ताकि थनैला की जो शिकायत है उसको कम्प्लीटली समाप्त किया जा सके। कई गाय वैसे ऐसी होती है जहां थनैला होने का डाउट रहता है, यानी थनों में खराबी बच्चा देने के बाद होने का डाउट रहता है। तो कई गाय वैसे ऐसी है जिनमें बच्चा देने के बाद थनों में खराबी होती ही है, ये तय है, और कईयों में पिछली बार हुई थी। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आगे पता नहीं क्या होगा। अगर थन में थोड़ी सी भी खराबी बच्चा देने के बाद हो गई तो हम उसे प्रॉपर दूध पर कभी नहीं ला पाएंगे। इसके लिए हम वो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चा देने से पहले ही इस्तेमाल कर लो, ताकि बच्चा देने के बाद थनैला होगा ही नहीं। और ये तयशुदा बात है, टेस्टेड चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो पूरी की पूरी बातें अगर आपने फॉलो कर ली तो किसी भी सूरत में थनैला नहीं होगा। आप हर बार कहते हैं कि सर शुरुआत आप हमेशा डिवॉर्मिंग से कर देते हैं, आज भी डिवॉर्मिंग से ही करूंगा। कई भाई क्या है, ग्याबिन की डिवॉर्मिंग करवाते नहीं हैं। छठे सातवें महीने में जो फैनबेंडाजोल जो सॉल्ट होता है उससे डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ग्राम की बोलस आती है, उसको भूखे पेट दे दीजिए, या फिर लिक्विड जो पेनाकोर आती है उसको आप दे सकते हैं 3 किलो पर 1 ml, यानी 300 किलो पर 100 ml सुबह के समय भूखे पेट एक बार आप दे दीजिए। जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं 10 दिन तक लिवर टॉनिक दे दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, ये अगर आपने पहले से डिवॉर्मिंग और ये नहीं किया तो इतनी प्रभावी नहीं होगी, ये आप मान के चलें। अब सेकेंड जो स्टेप आता है वो होता है इंट्रा मेमरी ऑइंटमेंट। अगर आप 55 दिन या उससे पहले ड्राई कर देते हैं, ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ड्राई करते समय अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर चूक जाते हैं ना तो थनैला की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है। ये ड्राई करते समय अगर आप चूक गए तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जब भी आप ड्राई कर रहे हैं गाय को या भैंस को, मेनली प्रॉब्लम गायों में ज़्यादा आती है, तो जब ड्राई करते हैं उस समय अगर 55 दिन से ज़्यादा दिन बाकी है तब तो आप सिप्राविन जो ऑइंटमेंट आती है उसको आप डलवा सकते हैं चारों थनों में। अगर चारों में डाउट है तो चारों में डलवा दीजिए, एक में डाउट है तो एक में डलवा दीजिए। जो थन आपको लग रहा है कि ये हमेशा दिक्कत करता है उसमें डलवाइए। अगर चारों में ही डाउट है तो चारों में डलवा दीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि सर टाइम निश्चित नहीं है, पता नहीं 15 दिन 20 दिन या 55 दिन तो नहीं है, इससे कम है, तो उस सूरत में मस्टी वॉक जो ऑइंटमेंट आती है इसको आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से डलवा सकते हैं। जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही डलवानी है। खुद से प्रयास ना करें, नहीं तो आप थनों को सही करने के चक्कर में बिगाड़ देंगे। ये विशेष ध्यान रखिए। तो ये बात दोनों इम्पोर्टेंट है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि ये इन्फेक्शन तो खराब करता ही करता है, इन्फेक्शन तो खराब करता ही करता है थनों को, लेकिन थनों को खराब करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मिनरल्स और विटामिन्स की कमी। यहाँ एक मिनरल्स जो वर्ड जुड़ता है ना, कोई एक मिनरल नहीं है, कोई कैल्शियम फॉस्फोरस नहीं है, बहुत सारे ऐसे मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं। मैक्रो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, माइक्रो जो बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं लेकिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात विटामिन्स में होती है, मैक्रो और माइक्रो। तो बहुत सारे विटामिन ज़्यादा चाहिए, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कम चाहिए। इसके लिए कहाँ से आएंगे ये सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स कोम्बो पैक में आपको देने पड़ेंगे, और वो आपको मिलेंगे मिल्को फीड प्लेटिनम में। जी हाँ, यहाँ कई कहते हैं कि सर आप प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने इस्तेमाल किया मैं मजबूर हो जाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि वाकई रिजल्ट मिलेगा। और आप भी जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आप भी बताने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार वास्तव में मैंने दिया और थनैला की शिकायत दूर हो गई। तो ये 3 स्टेप जो है वो आपको करने रहेंगे। पर डे 50 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। बच्चा देने तक ड्राई करने के बाद भी, जब आप ड्राई करते हैं 2-4 दिन के लिए मत दीजिए, उसके बाद जब ड्राई हो जाती है उसके बाद आप 50 से 60 ग्राम पर डे उसे मिल्को फीड प्लेटिनम जो मिनरल मिक्सचर हैं, वो जो पहले ड्राई फीड के साथ और बाद में ट्रांजिशन फीड के साथ आप दे सकते हैं। मैंने ड्राई फीड भी आपको बताया है, तो ट्रांजिशन फीड भी बताया है, तो वहाँ जा कर के आप इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, और वो फीड देने भी ज़रूरी हो जाते हैं। अब एक विशेष बात सुनिए जो थनैला को बहुत अच्छे तरीके से रोकती है, और उस चीज़ का नाम है दोस्तों नौसादर। नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, जिसको कई लोग नौसादर ठीकरी भी बोलते हैं। ये जो नौसादर ठीकरी है ना, ये आप 1 किलो
बच्चा देने से पहले 1 किलो आप अंतिम महीने में ज़रूर दें। अगर खाने में कोई गाय भैंस आनाकानी कर रही है तो 25-25 ग्राम आप रोज़ देना शुरू कर दीजिए, 1-1.5 महीना पहले से ही शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी क्योंकि ये पीएच बेसिस पे काम करती है, ब्लड पीएच बेसिस पे, और किसी भी सूरत में थनैला नहीं होने देगी क्योंकि ये थनों की सुरक्षा, थनों पर सूजन, इसको रोकने में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, और जिनमें रिपीट थनैला होता है उनमें तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब भी वो बच्चा देने वाली होती है उसके 5 दिन पहले से किसी भी तरीके का अनाज उसे आप मत खिलाइए। हमारा उद्देश्य है पीएच को मेंटेन रखना, तो 5 दिन पहले से ही उसके लिए कोई भी अनाज मत खिलाइए जहां थनैला के डाउट्स है या आप रोकना चाहते हैं। और बच्चा देने के 5 दिन बाद तक आप अनाज मत खिलाइए। बच्चा देने के 3 दिन बाद तक तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर 3 दिन बाद आपने देखा किसी तरीके कोई थनैला की शिकायत नहीं है तो फिर आप धीरे धीरे करके और अनाज शुरू कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे कि थनैला को कंप्लीट ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम हमारे साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाले A to Z ट्रेनिंग में भी डिटेल से लेते हैं, और वहाँ तो हर एक बीमारी को भी आपको समझाया जाएगा, हर एक बीमारी के इलाज को भी आपको समझाया जाएगा, हर एक मैनेजमेंट को साइंटिफिक बेस में आपको समझाया जाएगा। तो रामावत एनिमल ऐप पर आइए और वहाँ इन कंप्लीट चीज़ों को सीखिए। और अभी जो डेयरी फार्मिंग का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है मात्र डाटा खर्च में चल रहा है, तो सिर्फ डाटा खर्च में चल रहा है, तो आप जाइए और लाभ उठाइए। 3 महीने की ये ट्रेनिंग है। अगर एक बार आपने ले ली, चाहे आपके पास 2 पशु है या 200, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ट्रेनिंग लिए बगैर काम करते हैं वही हमारे डेयरी फार्मिंग बिजनेस को बदनाम करते हैं। जिन्होंने कंप्लीट सीख करके काम किया वो कभी भी फेल नहीं होंगे।